Hello everyone, very good evening and welcome to Nikita Soni classes and I hope that you people are doing wonderful. आज मैं आपके साथ कोई सेशन नहीं लेकर आई हूँ. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई गुड न्यूज़. HPRCA ने निकाली है अपनी नई नोटिफिकेशन. आपको रिसेंटली मिल जाएगी और उसके अंदर HPRCA ने निकाली है आपकी वेरियस पोस्ट्स. कौन सी पोस्ट है वो, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा बिकॉज दिस इज द इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को एक नई होप लेकर आई है कि यहाँ पर आपके हिमाचल के अंदर एक और एग्जाम होने जा रहा है, एक और आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गई है. तो जल्दी से कनेक्ट भी कर लीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा. तो आइए बात करते हैं आपकी कौन सी है वो गुड न्यूज. HPRCA ने निकाली है आपकी नई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दी वेरियस पोस्ट्स. तो वो कौन सी पोस्ट है, चलिए बात कर लेते हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने आपके ओपनिंग डेट निकाली है फॉर दी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो कि आपकी 4 दिसंबर 2025 से जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी. ठीक है, 2015 नहीं है, 2025 है. और क्लोजिंग डेट जो है आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की वो रहेगी 8 जनवरी 2026 तक. राइट. तो अब इसके अंदर क्या है, आपकी अलग अलग पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट है वो भी हम देखेंगे. यहाँ पर जो आपकी वेरियस पोस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही हिमाचल प्रदेश चयन आयोग जो है वो उसे फुल आपका फिल करेगा. जो आपकी साइट है hprca.hp.government.in, इसी पे आपको इसकी एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी. ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी फिल होगी 4 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे से लेकर 8 जनवरी 2026 रात के 11:59 PM तक. राइट. तो आपकी उसके बाद वो लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा. अब ये कह रहे हैं कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है इट विल बी एक्सेप्टेड बाय दी ऑनलाइन मोड, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दैट विल बी एक्सेप्टेड. तो यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी फेल होगी. आपको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर दी गई है. अगर आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस की नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां से आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी. राइट. करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी वो पीरियड ऑफ 7 डेज के लिए ओपन की जाएगी आफ्टर 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजिंग डेट. तो जो आपकी 8 जनवरी है जैसे मान लो, तो 11 जनवरी के बाद 12 से ही आपका लगातार 7 दिन के लिए वो आपकी करेक्शन विंडो को ओपन करेंगे सो दैट यू कैन करेक्ट योर एडिट योर इंफॉर्मेशन. राइट. अब आ जाते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर. तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर द स्टूडेंट्स. अब वो आप इंस्ट्रक्शंस में इसको रीड कर लीजिएगा. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या एज है, यानी कि एज लिमिट क्या है इसके अंदर. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 से 45 साल रिस्पेक्टिवली है. और ये कब तक है आपकी, एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक, मतलब इसी के बीच में होना चाहिए आपका. राइट. अपर एज लिमिट कैंडिडेट्स के लिए जो SC/ST कैटेगरी या OBC से है, डिसेबल्ड कैटेगरीज से भी है, तो उनकी रिलैक्सेशन होगी अप टू दी 5 इयर्स. तो एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश उनके लिए भी 5 साल का क्या है, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है. तो अब ये जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स के अंदर आपका एलिजिबल है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट. अब इसमें ना एक चीज मेंशन की गई है, OMR भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है. अगर आप इस एप्लीकेशन की जो ये नोटिफिकेशन है इसकी अगर आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि अगर आपके कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए तो हो सकता है CBT से ये आपका OMR पे भी आ जाए. तो इनको अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि ये OMR करेंगे या CBT करेंगे, बट जो भी टेस्ट होगा चाहे OMR है चाहे CBT है, इट विल बी एटलीस्ट 45% फॉर द जनरल कैटेगरी, 40 मार्क्स इन द केस ऑफ योर SC/ST के लिए 40 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स है, परसेंटेज है पर ये. राइट. और फ्रीडम फाइटर्स कैंडिडेट्स के लिए भी 40% है. तो जनरल वालों के लिए 45% और आपके अदर कैटेगरीज वालों के लिए 40% है.
राइट। अगर वो ऊपर नीचे हो जाता है, मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो वो उसमें उन्होंने मेंशन किया है 40% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 35% फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी। तो जनरल वालों के लिए भी है और आपका दूसरी कैटेगरीज के लिए भी है। अब क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी पोस्ट है जहां पर आपका स्किल फिजिकल इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि एक स्किल टेस्ट भी हो सकता है, चाहे वो आपका टाइपिंग हो, चाहे शॉर्ट हैंड है, चाहे वो फिजिकल टेस्ट है। इट इज एन असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट, जो भी उस जिस भी पोस्ट के लिए आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स ये आपको मेंशन किया गया कि कितने कैंडिडेट्स का नंबर जो है वो जनरली रखने वाले हैं फॉर इट्स सिलेक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, एडवाइस किया जाता है कि आप आयोग की वेबसाइट पर जाते रहे टाइम टू टाइम फॉर देयर अपडेट्स। तो ये तो बहुत जरूरी होता है, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी साइट पे जाना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आ जाइए बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरीके से आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। तो पहला जो आपका पोस्ट निकाली है वो है आपकी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर स्पेशल एजुकेटर की, प्री प्राइमरी से लेकर टू क्लास 5th ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे है, राइट। लेवल 8 रहेगा आपका, मे मैट्रिक ऑफ दी एचपी सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स है आपके 2022 वाले। पोस्ट कोड आपका ये मेंशन किया गया है। ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट, जनरल टोटल पोस्ट आपकी 108 है, 108 में जनरल की 41 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, और आपका जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए भी है यहाँ पर सीट। ओबीसी है, ओबीसी के बीपीएल भी है आपका। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ब्रेकअप किया गया है आपका पोस्ट का। आप चाहे तो नोटिफिकेशन में जाकर इसे चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 5th तक जो है उसके लिए आपके पास पोस्ट जो है इन्होंने निकाली है। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर की भी निकाली है 6th to 8th ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी पोस्ट आपकी रेगुलर बेस है। और यहाँ पर जो टोटल है वो है आपके 83 पोस्ट, राइट। यहाँ पर जनरल वालों के, अगर जनरल वाले पूछ रहे हैं कि कितनी है, तो इट्स 31, जनरल वालों की यहाँ पर 31 है, राइट। उसके बाद आता है आपका इसी के अंदर JOA, दैट इज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बट इन दी लाइब्रेरी एज जॉब ट्रेनी। तो यहाँ पर मेंशन किया, ये रेगुलर नहीं है, एज अ जॉब ट्रेनी है। और कैंडिडेट्स के पास ये आपको ये भी यहाँ पर बोला गया है कि जो रिक्रूटमेंट और एंगेजमेंट होती है वो आपके प्रोविजन गाइडलाइंस के अंडर ही होती है, तो आपको ध्यान से इन पोस्ट को जो है वो फिल करना है। यहाँ पर जनरल की जो पोस्ट है वो 28 है, एससी की आपकी 15 है और ओबीसी की 13 है, जो जनरली मेजर अगर आप मुझसे पोस्ट की पूछ रहे हैं तो ये पोस्ट है। अदरवाइज इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डेफिनेटली दे दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी नोटिफिकेशन को थरली पढ़ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। फिर आता है आपका डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके अंदर स्टेनो टाइपिस्ट आपके एज अ ट्रेनी। तो देखो इन्होंने जॉब के अंदर मेंशन किया है, जो एजुकेटर वाला है वो रेगुलर है, जो दूसरे वाला था वो आपका एज अ जॉब ट्रेनी है, लाइब्रेरी वाला। और ये वाला जो है दैट इज ऑल्सो अ ट्रेनी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेनी बट स्टेनोटाइपिस्ट है। और यहाँ पर जनरल की एक ही सीट है, दैट इज एक, बस एक ही सीट जो है वो यहाँ पर आपको टोटल मिलेगी। मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, फिर कौन कौन इस पेपर को भर सकता है, कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो आपकी आपकी क्या है, 10+2 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% या ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपका डीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई इम्प्रूव्ड आपके अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपका किसी भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए आपका डीएलएड के अंदर, राइट। और 6 मंथ की ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग इन द क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूजन एजुकेशन, ये हो सकता है। या फिर आप एंड, इट्स नॉट और, इट्स एंड मतलब ये भी जरूरी है, +2 ग्रेजुएशन के साथ साथ ये भी जरूरी है। क्या जरूरी है, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय एचपी बोर्ड, मतलब यहाँ पर चाहिए आपको एचपी टेट। तो जिनका एचपी टेट है वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं, राइट। धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज, ठीक। अब इफ इट इज द प्रपोज्ड प्रोग्राम क्रॉस डिसेबिलिटी टॉप कोर्सेज, यहाँ से भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकती है, बट आपके पास टेट होना चाहिए। उसके पास मेट्रिकुलेशन और +2 जो है वो आपकी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होनी चाहिए, बोनाफाइड, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू दी बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है। उसके बाद है आपके कि क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबल फॉर दी अपॉइंटमेंट।
फिर आता है एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर की जो आपकी है, जो कि रेगुलर बेस पर है, उसकी क्वालिफिकेशन सेम है, 50% आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, वहां तो डिप्लोमा था, यहाँ बीएड होनी चाहिए, बीएड है, बीएड के साथ 6 मंथ ट्रेनिंग है, फिर से यहाँ पर टेट आपका क्या है, कंपलसरी है। देयर इज एज रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स टू एससी, एसटी एंड पीएचएच कैंडिडेट्स के लिए। फिर से यहाँ पर नॉलेज ऑफ कस्टम डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश शुड बी नोन। देन देयर इज योर लाइब्रेरियन, मतलब लाइब्रेरी का जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, उसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन 12th विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेटिक साइंसेस के अंदर आपका बैचलर्स होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कस्टम्स शुड बी देयर। स्टेनोटाइपिस्ट या जॉब ट्रेनी, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो असेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी है, इंग्लिश में आपकी दी गई है 60 वर्ड्स पर मिनट, और कंप्यूटर पे होनी चाहिए, ये शॉर्ट हैंड में है आपका, इंग्लिश और हिंदी 60-60 है, और कंप्यूटर के ऊपर आपका 25 और 25 है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, राइट। तो ये आपकी क्या है, क्वालिफिकेशंस है। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सीबीटी रिटन टेस्ट ऑफ 120 मार्क्स ऑफ हाफ एन आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका बाय दी आयोग, और ये आयोग ही डिसाइड करेगा कि वो कितने आपका क्या चीजें रहेंगी उसके अंदर। बट अभी तक फिलहाल 120 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सीबीटी भी हो सकता है और ओएमआर भी हो सकता है। अच्छा जी, फिर सिलेबस क्या है पेपर का, सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब एमसीक्यूज होंगे आपके, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो मतलब 120 नंबर का पेपर है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपका है। अब यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, 85 क्वेश्चंस जो भी नोटिफाइड है उसके अंदर आएगा आपका। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग दी जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड करंट अफेयर्स। फिर आपका एवरीडे साइंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, एसएसटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, इसके आपके 35 क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गए आपके 120 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हर एक आपकी पोस्ट के लिए एक क्वालिफिकेशन उसके 85 मार्क्स है, और 35 में आपका ये सारी चीजें सेम आती है, साइंस, रीजनिंग, एसएसटी, जीके, इंग्लिश और आपकी हिंदी। तो ये वैसे ही हो गया जैसा आपका टीजीटी के अंदर 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है कि वो हम सेक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी सेम किया, 35 मार्क्स उसके रख दिए और 85 मार्क्स आपके अप टू द लेवल ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन दी एडवर्टीजमेंट। तो मैं आपको दे दूंगी, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपकी कि आपके कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपके कितने मार्क्स हैं, वो भी हम इसमें भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये नोटिफिकेशन बहुत जरूरी थी आप लोगों के लिए, राइट। तो ये नोटिफिकेशन जाइए, चेक कीजिए, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लीजिए। आप अगर एलिजिबल हैं तो ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग इसे अप्लाई जरूर कर लीजिए। ये आपके पास एचपी टेट है, आप एलिजिबल हैं, स्पेशल एजुकेटर और ये है ना, और सरकारी नौकरी है तो बनता तो है, राइट। सो ये रही आपकी नई नोटिफिकेशन जो रिसेंटली अभी आपके जो है एचपीआरसीए ने रिलीज की है। इसकी जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो डेट है वो 4 दिसंबर 2025 से ओपन होंगी, तो अभी ओपन नहीं है, बट ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप इसे जाकर ऑफिशियल साइट पे भी चेक कर सकते हैं। और कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी जो है वो लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।